एक हंसते खेलते समृद्ध परिवार को संबंधों का आपसी खटास, आपसी दूरियां, गलतफहमियां बिखेर देती हैं, परिवार के टुकड़े कर देती हैं, अपनों को ही अपना दुश्मन बना देती हैं। साथियों, आखिर एक परिवार में आती कहाँ से है ये दूरियां? कैसे एक परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है? क्यों एक ऐसी सोच किसी परिवार में पैदा होती है? तो आइए आज हम जानते हैं हमारे संबंधों के बारे में, रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वास्तु गुरु सांवरिया सरकार फ्रॉम पिनेकल वास्तु, झुंझुनू, राजस्थान। किसी घर या कार्यालय में आपसी संबंधों को सशक्त बनाने के लिए उस जगह की एनर्जी काम करती है। इस भूदेवी की जैसी ऊर्जा हमें मिलती है, वहाँ पर निवास करने वाले लोगों की वैसी ही सोच हो जाती है और वे लोग उसी प्रकार बोलना, चलना, उठना, बैठना, व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें अपने घर की ऊर्जा को संतुलित रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे घर की कुछ दिशाएं संबंधों को, रिश्तों को रिप्रेजेंट करती है। उनमें मुख्य है साउथ वेस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और अन्य। तो आइए साथियों, अब हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हर चीज़ को बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में। यह दिशा जो है हमारी जनरल हैप्पीनेस, हमारे फन, रिक्रिएशन व फर्टिलिटी के लिए जानी जाती है। इस दिशा में हमें जीवन में खुशियाँ, आनंद देने की ताकत है। हम जीवन में आनंद के पलों को अच्छे से अनुभव इसी दिशा के कारण कर पाते हैं। इसी दिशा की एनर्जी हमें आनंदों का अनुभव कराती है, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। यह दिशा रिक्रिएशन को भी दिखाती है, हमारे वंश को बढ़ाने के लिए फर्टाइल करती है, यानी कि वंशवृद्धि में हमें सपोर्ट करती है। इस दिशा में अगर वास्तु दोष आ जाते हैं तो व्यक्ति जीवन में खुश नहीं रह पाता। खुशी के पलों में भी उसे खुशी का अनुभव नहीं होता, खुशी का एहसास नहीं होता। जब भी घर में कोई खुशी का मौका होता है, खुशी के पल होते हैं, उन पलों में भी उन लोगों के मुंह पर उदासी छाई रहती है, 12 बजे रहते हैं। जब इन लोगों से बात की जाती है तो इन लोगों का कहना होता है, पता नहीं हमारे घर को या हमारे घर की खुशियों को किसकी नज़र लग गई। जब भी हम कहीं घूमने फिरने का या घर में कोई खुशी का माहौल होता है, सब लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन पता नहीं अंतिम पल में जाकर के ऐसा क्या हो जाता है कि सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है। घर के लोगों में किसी कारण से आपसी मनमुटाव हो जाता है या मतभेद हो जाता है, जिसके कारण वो खुशी चली जाती है। ये जो दिशा है, इस दिशा के अंदर वास्तु दोष के रूप में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के रूप में वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर या अन्य और कोई हेवी ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए। इस दिशा के अंदर कलर की फॉर्म में येलो कलर, ग्रे कलर, वाइट कलर एंड डार्क रेड कलर वास्तु दोष माना जाता है। हमारे रिलेशनशिप के लिए अगली व सबसे महत्वपूर्ण दिशा आती है साउथ वेस्ट। इस दिशा को संबंधों की दिशा कहा जाता है, हमारे पितरों की दिशा कहा जाता है। यह दिशा हमारी बॉन्डिंग को, हमारी स्किल को रिप्रेजेंट करती है। यह दिशा हमारी स्टेबिलिटी को दिखाती है। इस दिशा में दोष आने से घर के रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ने लग जाते हैं। रिश्तों में आपसी मिठास कम होने लगता है।
दूरियां बढ़ने लग जाती हैं, रिश्तों की आपसी बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाती है और परिवार बिखर जाता है। यह दिशा हमारे पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में दोष आने से हमें पितरों के आशीर्वाद प्राप्त नहीं होते, जिससे व्यक्ति आगे विकास नहीं कर पाता। इस संसार में हमारा अस्तित्व हमारे पितरों की वजह से ही है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम जीवन में तरक्की कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए पितरों की इस दिशा का निर्दोष होना बहुत ही ज़रूरी है। यह दिशा हमारे स्किल को दर्शाती है। इस दिशा में वास्तु दोष होने से हमारी स्किल बिगड़ जाती है, जिससे आय कम होती है और रिश्तों का मिठास धीरे धीरे फीका पड़ने लग जाता है। इस दिशा के अंदर टॉयलेट, किचन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, स्टोर रूम, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक आदि सब वास्तु दोष माने जाते हैं। इसके अलावा भी हमें इस दिशा में बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये बहुत ही सेंसिटिव दिशा है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिशा में कभी भी मंदिर ना हो, और विशेषकर इस दिशा में हमें ध्यान रखना चाहिए कि राधा कृष्ण की कोई तस्वीर ना आए। इस दिशा में राधा कृष्ण की तस्वीर आने से हमारे दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रीनरी अगर इस साउथ वेस्ट दिशा में आ जाती है तो रिश्तों में आपसी मनमुटाव बढ़ जाता है, बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाती है, धीरे धीरे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। रिश्तों में जो प्रेम है वो मात्र दिखावे के लिए रह जाता है। इस दिशा में हमें वुडन फ्लोरिंग या ग्रीन कारपेट से भी बचना चाहिए। इस दिशा में अगर दोष आ जाता है या ग्रीनरी आ जाती है तो हमारे घरों में रिश्ते तय नहीं होते, रिश्तों में सगाई इत्यादि में बाधा आती है, सगाइयाँ टूटना शुरू हो जाती है और हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ पाता। इस दिशा में हमें बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक से भी बचना चाहिए। साउथ वेस्ट के अंदर बोरिंग आने से घर के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, रिश्तों की मजबूती खत्म हो जाती है। इसलिए हमें इस दिशा को निर्दोष रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगली दिशा के रूप में आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अगर इस दिशा में किसी कपल का बेडरूम आ जाता है तो उनके आपसी मनमुटाव बढ़ने लगते हैं, बिना बात के झगड़े होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये दिशा चर्निंग की दिशा है, मंथन की दिशा है, एंजाइटी की दिशा है। इस दिशा में ज़्यादा समय तक व्यक्ति रहेगा तो उसे एंजाइटी होगी, जिसके कारण धीरे धीरे रिश्तों में खटास आने लगती है। यहाँ के बेडरूम में रहने वाले कपल्स अक्सर कहते हैं कि जब भी हम घर से बाहर होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है, और जो ही बेडरूम में आते हैं मतभेद चालू हो जाता है, बिना बात के लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, अग्रेशन आ जाता है, पता नहीं क्यों हाइपर हो जाते हैं, और उनमें जो झगड़ा होता है वो लगभग बिना बात के। अगर कोई उनसे पूछे कि आपने झगड़ा किस बात पे किया तो उनके पास कोई उचित कारण भी नहीं होता है। इसलिए हमें इस दिशा के बेडरूम से भी बचना चाहिए ताकि हमारे रिश्ते सशक्त रहें, मजबूत रहें। रिलेशनशिप की अगली दिशा के रूप में आती है नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा हमारे माइंड को गवर्न करती है, हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है। इस दिशा का निर्दोष रहना तो अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि जब व्यक्ति का माइंड ही सही नहीं रहेगा तो आगे की सारी एक्टिविटीज़ खराब हो जाती है। ये दिशा हमें शांति देती है, पीस ऑफ माइंड देती है। हमें जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है की समझ भी हमें नॉर्थ ईस्ट ही देता है। हमें अच्छे बुरे की समझ नॉर्थ ईस्ट ही देता है। हमारे मस्तिष्क में जो $1,000,000 आइडियाज़ आते हैं वो भी हमें नॉर्थ ईस्ट ही देता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट का सशक्त होना बहुत ही ज़रूरी है। इस दिशा में टॉयलेट, किचन, स्टोर रूम, हेवी ऑब्जेक्ट्स, मशीनरी, डार्क येलो कलर, रेड कलर, वाइट कलर, ग्रे कलर सभी वास्तु दोष माने जाते हैं। और साथियों ध्यान रहे, नॉर्थ ईस्ट के
टॉयलेट और किचन का कोई उपचार नहीं है, इन्हें यहाँ से रिमूव करना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट और किचन से हमेशा बचें। इसी के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गृह स्वामी जो है उसका बेडरूम साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ना आए। ये दिशाएं बेडरूम के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इन दिशाओं में बेडरूम होने के कारण उनमें आपसी तनाव बढ़ जाते हैं, जिसके कारण परिवार टूटने लगते हैं। इसके साथ साथ हमें नॉर्थ दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ है हमारे व्यापार को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारा व्यापार अच्छा चलता है तो घर में पैसा आता है, खुशियाँ आती हैं, जिससे घर के लोगों में आपसी संबंध की मधुरता बनी रहती है। इस प्रकार हम अपने घर की कुछ दिशाओं को स्वस्थ रखकर हमारे रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, टूटने से बचा सकते हैं। अगर इन दिशाओं में दोष पहले से ही मौजूद हो तो हम उन्हें बिना किसी तोड़ फोड़ के दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।